उत्तर प्रदेश से हैं और यूपी स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं। भले ही आपने नए सत्र 2025-26 में प्रवेश लिया है या पुराने स्टूडेंट है, लेकिन सबको OTR कंप्लीट करना होगा, जिसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यह एक प्रकार का आधार eKYC है, जिसमें आपकी पहचान की जा जाती है, आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाइड किया जाता है, आपके आधार नंबर को वेरीफाइड किया जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, माता पिता के नाम को वेरीफाइड किया जाता है, ताकि आपकी पहचान जेन्युइन हो, सच्चाई हो, जिसमें फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यूपी स्कॉलरशिप का जैसे ही मैं पोर्टल खोलूंगा, वहाँ पे लिखा है आधार सीडिंग का ऑप्शन आया है। आधार सीडिंग आपको कराना होगा, NPCI कराना होगा। लाख स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लीजिए, कॉलेज फॉरवर्ड कर दे, बैंक फॉरवर्ड कर दे, जिला कमेटी फॉरवर्ड कर दे, फिर भी आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगा एक छोटी सी गलती से। यही छोटी सी गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ देखिए, यूपी स्कॉलरशिप मैंने खोल दिया। उसके बाद यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे, ठीक। प्रतीक्षा करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, यहाँ पे पहले समझ लीजिए। सभी छात्रा को क्या करना, OTR कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है समस्त छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं कराया है, तत्काल अपने संचालित बैंक खाते में आधार सीडिंग करवा ले। आधार सीडिंग का मतलब आपका बैंक खाते में जो बैंक में खाता है, उसको आपको आधार कार्ड से क्या कराना होगा, लिंक कराना होगा। कैसे जानेंगे, क्या प्रोसेस है पूरी तरीके से। और NPCI क्या होता है, NPCI भी कराना होता है, तभी जाकर आपका स्कॉलरशिप आपके सीधे खाते में ट्रांसफर होगी। पहले तो यह ध्यान दीजिएगा। OTR देख लीजिए कितना तेजी से कंप्लीट हो रहा है, सभी को करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी को करना है, नए पुराने स्टूडेंट को। कल और आज में देखिए कितना OTR की संख्या लगातार बढ़ रही है। OTR टोटल कितना हो गया, 17,54,333 OTR अभी तक हो चुके हैं। फाइनल कितना हो गए हैं, 9,49,466 हो गए हैं। और उसके फॉरवर्ड संस्थान द्वारा कितने हो गए हैं, 1,19,656 हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए ये कैसे इसको कंप्लीट करें, क्या होता है, थोड़ी सी ये जान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यूपी स्कॉलरशिप में आधार सीडिंग कैसे क्या होता है, आधार सीडिंग समझ लीजिए। यूपी स्कॉलरशिप में आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। मतलब बैंक खाते में आधार कार्ड को क्या करना है, जोड़ना है, लिंक कराना होगा, ठीक है। कई अभ्यर्थियों का ना, एक अभ्यर्थी के कई जगह खाते होते हैं ना, किसी को सेंट्रल बैंक में भी है, SBI में है, PNB में है, तो फिर स्कॉलरशिप कहाँ भेजी जाएगी, सब में तो नहीं ना भेजी जाएगी। तो पहले आधार कार्ड से आपको क्या करना होगा, लिंक कराना होगा, NPCI कराना होगा, तभी जाएगा। क्यों जरूरी है, ताकि छात्रवृत्ति का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से छात्रों के खाते में चले जाए। यानी जो भी NPCI खाता हो जाएगा उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा, उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। कैसे कराए भाई, आधार कार्ड और पासबुक लेकर बैंक चले जाएं, ठीक। बैंक में एक फॉर्म भरे या एप्लीकेशन लिखे, ठीक। आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगा ले, आपको बैंक पासबुक का फोटो कॉपी लगा ले। उसके बाद बैंक आपका खाता आधार से क्या कर देगा, लिंक कर देगा। और बिना आधार सीडिंग के छात्रवृत्ति का पैसा खाते में नहीं आएगा। जब तक सीडिंग नहीं होगा, यानी जोड़ा नहीं जाएगा आपके बैंक में पासबुक में आधार, मतलब खाते में आधार, तब तक पैसा नहीं आएगा। अभी NPCI क्या होता है जी, थोड़ा सा यह देख लीजिए। NPCI कई साइबर कैफे जो आप जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि आप अपने खाते को NPCI कराइए, ठीक है। NPCI का मतलब क्या होता है, NPCI एक प्रकार की संस्था होती है जो भी बैंक का पैसा हो या सरकारी योजनाओं के पैसा जो लेन देन करते हैं, जैसे आपका स्कॉलरशिप मिलता है, पेंशन मिलता है, सब्सिडी मिलता है, तो क्या करता है, उसको सही जांच कौन करता है, NPCI करता है कि लाभार्थी के खाते में ही पैसा पहुंचे जो आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। तो NPCI का काम है, एक प्रकार की संस्था है, यानी जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक प्रकार की संस्था है। यूपी स्कॉलरशिप में NPCI का कामकाज, यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं तो पैसा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपके खाते में क्या होता है, पहुंच जाता है। DBT का पैसा सीधे आपके खाते में डालने का काम कौन करता है, NPCI करता है। NPCI जब तक आपका बैंक पासबुक,
जब तक आपका आधार कार्ड को वेरीफाइड न कर ले कि नहीं इसी खाते में पैसा भेजना है, तब तक आपका पैसा नहीं जाएगा। एनपीसीआई को वेरीफाइड करना चाहिए कि नहीं आधार कार्ड से यह खाता लिंक है, उसी में पैसा जाना चाहिए, तभी आपका पैसा जाता है। अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा प्लस मैपिंग दोनों मिल जाता है तो एनपीसीआई यह तय करता है कि पैसा किस बैंक खाते में क्या करना है, भेजना है। सब कुछ सही रहता है तो एनपीसीआई आपके जो खाते आप दिए हैं, स्कॉलरशिप में भरे हैं, उसमें पैसा क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो आप अपनी स्कॉलरशिप योजना का क्या कर लेते हैं, लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए आपको अपना आधार सीडिंग करा लेना है, एनपीसीआई करा लेना है, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म, यूपी स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेना चाहते हैं। अगर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे।